नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मल्टीटास्क वर्करों को विभाग ने दी बड़ी राहतें, अब प्रधानाचार्य भरेंगे ऑनलाइन हाजिरी। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों को विभाग ने बड़ी राहत दी है। स्मार्टफोन न होने के चलते मल्टीटास्क वर्कर विद्या समीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा पा रहे थे। इस कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षा विभाग ने इन्हें राहत दी है। अब ये ऑनलाइन हाजिरी खुद नहीं लगाएंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापक को इसके लिए अधिकृत किया गया है। इस जनता के आक्रोश से थर्रा उठी सराज घाटी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को दिखाए काले झंडे, गो बैक के लगे नारे। जिसराज घाटी शुक्रवार को जनता के आक्रोश से थर्रा उठी। प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का थुनाग में भारी विरोध हुआ। आपदा राहत के नाम पर अनदेखी, औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग के हस्तांतरण व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर की गई टिप्पणी से आहत लोगों ने मंत्री को काले झंडे दिखाकर कड़ी नाराजगी जताई। मंत्री गो बैक सराज का अपमान नहीं सहेगा, हिमाचल जैसे नारों से थुनाग का विश्राम गृह परिसर गूंज उठा। राजस्व मंत्री के सराज दौरे का मकसद आपदा प्रभावितों का हाल जानना और अधिकारियों की बैठक लेना था, लेकिन जैसे ही वह थुनाग विश्राम गृह पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। सिरमौर को मिली पहली वोल्वो बस। पावटा साहिब से दिल्ली रूट पर शनिवार से देंगी सेवाएं, जानिए किराया। जिला सिरमौर के लोगों को पहली वोल्वो बस सेवा की सुविधा मिल गई है। मैं शिमला के HRTC तारा देवी डिपो से वोल्वो बस से पावटा साहिब पहुंच गए हैं। यह बस शनिवार को पावटा साहिब बस स्टैंड से वाया यमुनानगर, करनाल व पानीपत होते हुए दिल्ली ISBT तक अपनी सेवाएं देगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक और लग्जरी यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह नई वोल्वो बस सुबह करीब 7 बजे पावटा साहिब से दिल्ली के लिए रवाना होगी। मैं दिल्ली से इसकी वापसी दोपहर बाद 3:45 बजे पावटा साहिब के लिए होगी। मैं जो रात 10:30 बजे तक पावटा साहिब पहुंचेगी। इस अत्याधुनिक बस का एक तरफ का किराया 607 रुपये निर्धारित किया गया है। IGMC में नर्सों की तैनाती। KNH चमियाना को 1 अगस्त को मिलेंगी 41 नर्सें। जे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 42 नर्सों को तैनाती दी गई है। अब कमला नेहरू अस्पताल और चमियाना में भी 41 नर्सों की तैनाती की जा रही है। यह तैनाती 1 अगस्त को होगी। में आउटसोर्स पर हो रही भर्ती को लेकर कंपनी ने चयनित नर्सों से दस्तावेज मांग लिए। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 कंपनियों को टेंडर आवंटित किए हैं। इसके अलावा टांडा, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाना है। मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कॉलेजों में 600 नर्सों की तैनाती की जानी है। इन पदों को भर जाने से स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नर्स और मरीज का रेशो 1:2 से 1:5 तक होना चाहिए। मैं जबकि प्रदेश के अस्पतालों में 15 से 18 मरीजों पर 1 स्टाफ नर्स है। मैं CCU और ICU में 3 से 4 मरीजों पर 1 स्टाफ नर्स है, जबकि 1 से 2 मरीज पर होनी 1 चाहिए। अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया गया है। वह बिस्तर बढ़ने के साथ स्टाफ नर्सों के पदों को उस आधार पर नहीं बढ़ाया गया है। अनुबंध सेवाओं को 2 मई 2019 से नियमित करने के आदेश, विस्तार से जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध पर नियुक्त पर्यवेक्षकों के नियमितीकरण में देरी को गलत ठहराया। अदालत ने कहा कि समान भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित सभी उम्मीदवार जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें एक ही श्रेणी में माना जाना चाहिए। मैं कार्यभार ग्रहण करने की अलग अलग तारीखों के आधार पर सेवाओं को नियमित करने में भेदभाव करना असंवैधानिक है। मैं न्यायाधीश चतुष्ना रुवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं की अनुबंध सेवाओं को उनके सहकर्मियों के बराबर 2 मई 2019 से नियमित किया जाए। सभी संबंधित परिणामी लाभों को 6 सप्ताह के भीतर पूरा करने के आदेश दिए हैं। रोस्टर में देरी से लटक सकता है निकाय चुनाव। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर में होगा पूरा। जे रोस्टर में देरी के चलते शहरी निकायों, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव आगे बढ़ सकता है। हिमाचल राज्य चुनाव आयोग ने शहरी विकास विभाग को रोस्टर लागू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। उपायुक्त कार्यालयों में रोस्टर तैयार है, लेकिन विभाग ने रोस्टर लागू करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेना आवश्यक समझी है। ऐसे में उपायुक्तों को पत्र लिखकर रोस्टर को फिलहाल रोकने की बात कही गई है। उधर राज्य चुनाव आयोग का मानना है कि रोस्टर लागू न होने से चुनाव की औपचारिकताएं रुकी पड़ी है।
मंडी में मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाना बड़ी चुनौती। जी, राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा में जो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें फिर से बनाने के लिए 7-7 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। मैं शुक्रवार को मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, कहा कि मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाना सबसे बड़ी चुनौती है। हिमाचल में खाली पड़ी वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम यानी कि FCA के तहत आती है, इसे देने का प्रावधान नहीं है। मैं कहा कि आपदा से भूमिहीन हुए लोगों को बसाने के लिए प्रदेश सरकार वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री बोले, अत्याधुनिक उपकरणों से लेस होंगे स्वास्थ्य संस्थान, 1 माह में होगी खरीद। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान और अन्य चिकित्सा संस्थान जल्द ही आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों व मशीनों से लेस होंगे। उन्होंने कहा कि CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फेको डायग्नोस्टिक मशीनों और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद 1 माह के भीतर सुनिश्चित की जाएगी। मरीजों की सुविधा के लिए अगस्त 2025 तक इन्हें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित कर दिया जाएगा। जल शक्ति विभाग पर 40,90,000 का जुर्माना, प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं उतरा महकमे का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये जल शक्ति विभाग परमाणु के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रदूषण मानकों पर खरे न उतरने के चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परमाणु ने जल शक्ति विभाग पर 40,90,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ट्रीटमेंट प्लांट में कई तरह की खामियां पाए जाने के बाद किया गया है। बता दें कि प्रदूषण बोर्ड पिछले कई महीने से PCB SDO अनिल राव की अगुवाई में उनकी टीम प्लांट की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस दौरान प्रदूषण बोर्ड परमाणु के SDO अनिल राव ने जल शक्ति विभाग द्वारा संचालित STP सैंपल की जांच से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपी थी। रिपोर्ट में ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित कई तरह की खामियां पाए जाने पर जल शक्ति विभाग पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को शुद्ध करने का काम करता है, जिससे यह पर्यावरण में छोड़े जाने या पुनः उपयोग के लिए सुरक्षित हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपचारित जल को छोड़ने से पहले प्रदूषकों, जीवाणुओं और अन्य हानिकारक संदूषकों को हटाना है, जिससे जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा होती है। ऐसे में यह प्लांट प्रदूषण के अलावा मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक खेती उत्पादों पर MSP लागू करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल। जो प्राकृतिक खेती उत्पादों पर MSP लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया। इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की पीठ भी थपथपाई है। मैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मंथन बैठक में प्रदेश चर्चा का केंद्र बना रहा। मैं केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग में बहुत अच्छे प्रयोग हुए हैं। अब तक राज्य की लगभग सभी पंचायतों में 2,23,000 से अधिक किसानों ने पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक मुक्त खेती को अपनाया। पिछले वर्ष मक्की का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो तय किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। अब तक 1509 किसानों से लगभग 400 मीट्रिक टन मक्की की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। इसी तरह गेहूं को 60 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। इस शनिवार से 6 दिनों तक रहेगा भारी बारिश का येलो अलर्ट। शुक्रवार को राज्य में कई हिस्सों में धूप खिलने के बीच शिमला सहित कुछ इलाकों में वर्षा बेशक हुई, लेकिन आगामी 6 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। शुक्रवार को शिमला में धूप खिलने के साथ 8 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके अलावा मंडी में 24, बिलासपुर में 0.5, जुबड़हट्टी में 6, कुफरी में 10.5, नारकंडा में 13 और बजोरा में 4.5 मिलीमीटर वर्षा। वहीं भुंतर व कल्पा में बूंदाबूंदी हुई। हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, सरकार फिर लेने जा रही 1,000 करोड़ का कर्ज। हिमाचल प्रदेश इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। में एक तरफ मानसून की मारक बारिशों से उपजी प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। वहीं प्रदेश की कमजोर होती आर्थिक स्थिति से जूझने के लिए सरकार अब 1,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। वहीं सरकार ने इस कर्ज को लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह ऋण 22 वर्षों की अवधि के लिए लिया जाएगा। 29 जुलाई को नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 30 जुलाई को यह राशि राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी। मैं तय कार्यक्रम के अनुसार इस कर्ज को 30 जुलाई 2047 तक चुकाना होगा।
पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चीटे की खेप के साथ 3 युवक गिरफ्तार। जब पुलिस थाना घुमारवी की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 युवकों से 30 केजी 1 ग्राम चीटे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वह पुलिस टीम को यह सफलता बलो फोरलेन पर मलियावर लिंक रोड के समीप नाकाबंदी के दौरान मिली है। जानकारी के अनुसार बीती रात पुलिस जब गश्त व नाकाबंदी के दौरान वाहनों की तलाशी ले रही थी तो एक संदिग्ध वाहन को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान गाड़ी में सवार 3 युवकों से कुल 30 केजी 1 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। जॉब ट्रेनिंग नीति वापस नहीं ली तो करेंगे आंदोलन। जब भारत की जनवादी नौजवान सभा की राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई जॉब ट्रेनिंग नीति को युवा विरोधी और जन विरोधी करार दिया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अस्थायी रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब वही सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले पशु मित्र, वन मित्र और फिक्स टर्म रोजगार जैसी नीतियों को लागू कर चुकी है, जिससे युवा और आम जनता में नाराजगी है। हिमाचल की बेटी ने बढ़ाया मान, दिल्ली में मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश की होनहार बेटी आशिता आचार्य ने राष्ट्रपति गाइड पुरस्कार जीतकर प्रदेश का मान देश भर में बढ़ा दिया। नगरोटा बागवा की रहने वाली आशिता देश भर के चयनित 30 गाइड स्टूडेंट में स्थान बनाकर यह पुरस्कार जीतने वाली हिमाचल की एकमात्र छात्रा बनी है। आशिता को यह सम्मान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। शुक्रवार को उप निदेशक उच्च शिक्षा विकास महाजन द्वारा उन्हें इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आशिता के माता पिता भी उपस्थित रहे, जो बेटी की इस ऐतिहासिक सफलता से गौरवान्वित नजर आए। चंबा चांजू मार्ग पर भयंकर लैंडस्लाइड, दुनिया से 8 घंटे कटा रहा 4 पंचायतों का संपर्क। यह जिला चंबा के चुला उपमंडल में प्राकृतिक आपदाएं लगातार मुसीबतें खड़ी कर रही है। शुक्रवार को सुबह करीब 6 बजे चंबा नगरोड चांजू मार्ग पर कठवाड़ के पास भयंकर भूस्खलन हुआ, जिसके चलते सड़क पूरी तरह से मलबे में दब गई और वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। गनीमत रहे कि हादसे के वक्त सड़क पर न तो कोई वाहन था और न ही कोई राहगीर, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लोक निर्माण विभाग की टीम ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए करीब 8 घंटे बाद सड़क को छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया है। कारगिल युद्ध के इस हीरो ने 20 वर्ष की उम्र में पिया था शहादत का जाम। जब भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में प्रदेश के वीर सपूत हमेशा आगे रहे। मैं कारगिल युद्ध में भी हिमाचल के जवानों का बड़ा योगदान रहा है। मैं कारगिल युद्ध में प्रदेश के 52 जवानों ने अपने प्राण निछावर किए थे। मैं इनमें कृष्णगढ़ उप तहसील की ग्राम पंचायत बुघार कनेता के सिपाही धर्मेंद्र सिंह पुत्र नरपत राम भी शामिल थे। मैं शहीद के पिता ने बताया कि धर्मेंद्र मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही देश सेवा करते हुए कारगिल युद्ध में 30 जून 1999 को शहीद हो गए थे। उनका बेटा तीन पंजाब बटालियन में सिपाही था। उस समय पंजाब रेजिमेंट के नायक कुलदीप सिंह व अन्य जवान शहीद की पार्थिव देह घर छोड़ने आए थे। उस समय उन्होंने बताया था कि बटालिक सेक्टर 3 पंजाब रेजिमेंट में घुसपैठियों ने धावा बोला था। इसी दौरान एक गोली धर्मेंद्र की छाती में लगी थी। भटियात को मिलेगा स्किल यूनिवर्सिटी का तोहफा, 7 स्थानों पर खुलेंगे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। जब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा ढांचागत विकास के लिए सार्थक कदम उठा रही है। मैं गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए हर संभव मदद मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में जहां हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश में 21वें स्थान पर था, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों के बदौलत आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में 5वें स्थान पर है, जो कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय प्रयासों को दर्शाता है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, 3 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना। जब पावटा साहिब के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय 2 के न्यायाधीश विशाल तिवारी की अदालत ने जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि से छेड़छाड़ व धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि आरोपी घासीराम पुत्र वारूराम और सत्यादेवी पुत्री शोभाराम निवासी ग्राम सलावाला
पोस्ट ऑफिस गोरखूवाला तहसील पावटा साहिब को आईपीसी धारा 420 के तहत 3-3 साल की कैद व 3-3 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी 467 के तहत 3-3 साल की कैद व 3-3 हजार रुपये जुर्माना और आईपीसी 471 के तहत 3-3 साल की कैद व 3-3 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी 120 से क्लॉज बी के तहत 6 महीने की कैद व 1-1 हजार रुपये का जुर्माना 1-1 रुपये जुर्माना सजा सुनाई गई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेगी। हिमाचल में NH5 पर 2 महीने बाद शुरू हुआ ट्रैफिक, व्यापारियों ने ली राहत की सांस। सड़क खुलने से मरीजों को मिली बड़ी राहत। जिला शिमला के उपमंडल ठियोग बाजार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर बिजली बोर्ड कार्यालय के समीप क्षतिग्रस्त सड़क के निचले हिस्से पर डंगे का काम पूरा होने से लोगों व व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। बागवानी कॉलेज थुनाग को शिफ्ट करने के विरोध में प्रदर्शन, मंत्री का घेराव, गाड़ी के आगे लेट गई महिलाएं। बागवानी एवं वानिकी कॉलेज को थुनाग से नाचन शिफ्ट करने के विरोध में शुक्रवार को ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने थुनाग पहुंचे राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का घेराव किया। ग्रामीणों ने मंत्री का काफिला रोक दिया और वाहन पर काले झंडे फेंके, यहां तक कि जूते भी फेंके गए। माहौल तनावपूर्ण होता देख पुलिस बल को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ महिलाएं तो वाहन के आगे लेट गई। महिला पुलिस जवानों ने उन्हें समझाकर उठाया। मैं गुस्साए लोगों ने कहा कि थुनाग में कॉलेज चलाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, मैं फिर भी छात्रों के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मंत्री जगत सिंह नेगी थुनाग के विश्राम गृह में अधिकारियों से बैठक कर रहे थे। बाहर लोग कॉलेज की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। वे लोग मंत्री को बाहर बुलाने को लेकर भी नारेबाजी करते रहे। मैं डीसी अपूर्व देवगन ने आक्रोशित जनता को समझाने की कोशिश की, मगर जनता नहीं मानी। उधर भाजपा नेता कमल राणा और गुलजारी लाल ने चेताया कि अधिसूचना रद्द नहीं हुई है, वे न्यायालय जाएंगे। मैं कहा कि इस राज्य के लोगों के साथ सरकार साजिश कर रही है। हालांकि मंत्री नेगी ने आश्वासन दिया कि जनता की भावना को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। भाटाकुफर में गिरे 3.5 मंजिला मकान पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, नोटिस जारी कर जवाब तलब। शिमला के नजदीक नेशनल हाईवे 5 के चौड़ीकरण के कारण भाटाकुफर में गिरे 3.5 मंजिला मकान पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और मुआवजे की मांग पर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। प्रसव के बाद महिला की मौत पर कमला नेहरू अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में प्रसव के बाद शुक्रवार सुबह फागू के चियोग की 28 वर्षीय महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। गुरुवार रात 11:17 पर महिला ने सिजेरियन के जरिए एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। परिवार का कहना है कि महिला की हालत बहुत सुबह तक सामान्य थी, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद अस्पताल स्टाफ ने उसे खाना खाने के लिए नहीं कहा। परिजनों का आरोप है कि महिला को भोजन के दौरान सांस लेने में दिक्कत हुई और सुबह करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिवार के सदस्यों का कहना है कि महिला की स्थिति को देखते हुए स्टाफ को अधिक सतर्क रहना चाहिए था। एम्स बिलासपुर के डॉक्टर नवनीत ने 2 साल में कर दी 300 बड़ी प्लास्टिक सर्जरी, प्रगति रिपोर्ट में खुलासा। एक डॉक्टर 2 साल और 300 से अधिक जटिल सर्जरियां। एम्स ने गंभीर क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित मरीजों के लिए अब तक 100 से अधिक एबी फिस्टुला सर्जरी पर डायलिसिस की व्यवस्था सुचारू की। इससे मरीजों को चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ता। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के एकमात्र फैकल्टी सदस्य डॉक्टर नवनीत ने इस उपलब्धि को अपने नाम किया है। प्लास्टिक सर्जरी सप्ताह के अवसर पर एम्स प्रशासन ने विभाग की प्रगति रिपोर्ट साझा की। इसमें बताया गया कि 2 वर्ष के भीतर 300 से अधिक प्रमुख और 350 से अधिक लघु सर्जरियां सफलतापूर्वक की जा चुकी है। अंडर 14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 25 सितंबर से शिक्षा निदेशालय ने जारी किया शेड्यूल। शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा खेल संघ से चर्चा के बाद अंडर 14 छात्र और छात्राओं की प्रतियोगिताओं का शेड्यूल जारी कर दिया। खेल कैलेंडर अगस्त से अक्टूबर तक चलेगा। इसमें ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं शामिल हैं। प्रतियोगिताओं में एथलेटिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट छात्रों के 21 से 23 अगस्त और छात्राओं के 26 से 28
अगस्त तक होंगे। में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं छोटी लड़कियों की 1 से 3 सितंबर, बड़े लड़कों की 3 सितंबर, छोटे लड़कों की 7 से 9 सितंबर और बड़ी लड़कियों की 9 सितंबर को होगी। में संयुक्त एथलेटिक्स और सांस्कृतिक यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों की 18 से 21 सितंबर तक होगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 25 सितंबर को 13 अक्टूबर तक चलेंगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय को जानकारी दिए बिना नहीं होंगे शैक्षिक भ्रमण और प्रशिक्षण। जे समग्र शिक्षा डाइट और SCERT सोलन की ओर से अपने स्तर पर किए जा रहे आयोजनों पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लिया। वीरवार को सभी संबंधित अधिकारियों को जारी पत्र में स्कूल शिक्षा निदेशालय को शैक्षिक भ्रमण और प्रशिक्षण की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने 15 दिन पहले जानकारी साझा करने का पत्र जारी किया है। शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियों के लिए बेहतर समन्वय, अभिलेख संरक्षण और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। इसके तहत शिक्षा निदेशालय ने सभी संबद्ध संस्थानों को छात्रों और कर्मचारियों के लिए आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, शैक्षिक भ्रमणों और अनुभव भ्रमणों की पूर्व सूचना देने के लिए परामर्श पत्र जारी किया है। राज्य परियोजना निदेशक यानी कि समग्र शिक्षा SCERT सोलन के प्रधानाचार्य और हिमाचल प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को जारी पत्र में कहा गया कि ऐसी गतिविधियों के आयोजन से पहले निदेशालय के साथ व्यवस्थित और समय पर संवाद किया जाए। मान रात 1:30 बजे पुलिस को किया फोन, नशेड़ी बेटे को ले जाओ जेल, मर न जाए इसलिए लगाई गुहार। जे साहब मेरे नशेड़ी बेटे को जेल ले जाओ नहीं तो वह मर जाएगा। एक बेबस मां ने खुद पुलिस को फोन करके अपने ही बेटे को सलाखों के पीछे भेजने की गुहार लगाई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर युवा नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं। अभिभावक भी बेबस हैं। जिला शिमला के रहने वाले युवक को पुलिस ने कुछ समय पहले नशा तस्करी के गिरोह के साथ संलिप्तता के मामले में गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने के बाद जब युवक बाहर निकला तो उसने फिर से नशा लेना शुरू कर दिया। रात करीब 1:30 बजे SSP शिमला को फोन करके मां ने बताया कि उसे चिंता इस बात की है कि अगर वह इसी तरह से नशे का सेवन करता रहा तो वह असमय मौत का शिकार हो जाएगा। इसी वजह से वह चाहते हैं कि बेटा जेल में ही रहे लेकिन किसी तरह से उसकी जान बच जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।